हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की कविता रसखान के सवैये के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह कविता रसखान जी के द्वारा रचित है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम रसखान जी के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। ये सम्राट अकबर के समकालीन माने जाते। क्वेश्चन पूछेगा कि ये किस सम्राट के समकालीन थे, तो सम्राट अकबर के। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम ने इन्हें कवि बनाया था। इनकी रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम वाटिका उन्होंने सरज सरल एवं बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनकी कविता की भाषा क्या है? इनकी रचना की भाषा है ब्रज भाषा। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1628 ईस्वी में। तो चलिए अब कविता की हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रथम पंक्तियों को देखते हैं। मानुष हो तो वही रसिखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो, बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। जब तक भक्त स्वयं को अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं कर देगा, तब तक उसका ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास अधूरा ही रहेगा। इन पंक्तियों में यही देखने को मिलता है। कवि कहते हैं कि रसखान जी जो हैं, उनका अपने आराध्य के प्रति इतना आत्मसमर्पण है कि वे युगों युगों तक उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं जिसे ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालों के साथ खेलने का अवसर मिले। यदि पशु योनि मिले तो मैं वही गाय बनूं जो नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। कहते हैं मानुष हो तो वही रसिखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त हो, रसखान जी कहते हैं, अगर मुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हो तो मैं उसी ब्रज और गोकुल के गांव में ग्वाल बालों के साथ खेलने का अवसर मुझे प्रदान हो। मुझे ऐसी मनुष्य की ज़िंदगी चाहिए। यदि मुझे पशु योनि मिलती है तो मैं वही गाय बनना चाहता हूँ जो नंद की गायों के साथ विचरण कर सके। पाहन हो तो वही गिरी को जो धारियो कर छत पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कहते हैं कि यदि पाषाण योनि मिले तो मैं वही पर्वत, पाषाण यानी कि पत्थर समझ लीजिए, यदि पाषाण योनि मिले तो वही पर्वत की शिला बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया था इंद्र के गर्व को खंडित करने के लिए। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो निवास स्थल उसी यमुना तट के किनारे स्थित कदम के पेड़ पर हो, जिस पर बैठ मुरली मनोहर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मुझे पाषाण योनि मिले तो मैं वही पर्वत की शिला बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उठाया था इंद्र के गर्व को खंडित करने के लिए। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा निवास स्थल वही यमुना के तट के किनारे स्थित कदम का पेड़ हो, जिस पर बैठकर मुरली मनोहर बांसुरी बजाते थे। तो इन चार पंक्तियों को हमने अच्छे से देख लिया एक एक बारीकी से। अब हम आते हैं दूसरी पंक्तियों की ओर। व लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पूर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चिराई बिसारो। रसखान को श्री कृष्ण की याद सता रही है। वे व्यथित होकर कह रहे हैं कि उस लाठी और कामरी के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ देने को तैयार हूँ। व लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ मतलब कि तीनों, पुर को तजी अर्थात त्यागना, डारो। रसखान जी कृष्ण जी को याद करते हुए व्यथित हो रहे और कहते हैं कि उस लाठी और कामरी के लिए मैं तीनों लोकों का राज्य छोड़ देने को तैयार हूँ। कौन सी लाठी और कौन सी कामरी? कामरी अर्थात कंबल। जो श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए एक लाठी और अपने बदन पर कंबल को डाले रहते थे, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वाशित्व तथा नौ विधि, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप,
मुकुंद, कुंद, नील और खर्व के सुख को त्याग करने को उद्यत है। 8 सिद्धि और 9 विधि के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों तथा तालाबों को देखा है, तब से मैं इतना आतुर हो गया हूँ कि मैं वैभव के प्रति इन करोड़ों के सोने चांदी के महलों को ब्रज के कुरील कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूँ। फिर से समझिए, अच्छी पंक्ति है। व लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पूर को तजी डारो। कवि कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कृष्ण जी को याद करते हुए कि उस लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। नंद की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि जो 8 सिद्धियाँ थी तथा 9 विधि जो 9 विधि थी, उनके सुख को त्याग करने को मैं उद्यत हूँ। जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों तथा तालाबों को देखा है, तब से मैं इतना आतुर हो गया हूँ कि मैं वैभव के प्रति इन करोड़ों के सोने चांदी के महलों को ब्रज के कुरील कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूँ। वही कहते हैं, रसखानी कबो इन नैनन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। वन मतलब वही वन बाग अर्थात बगीचे को, जंगलों को। तड़ाग मतलब अर्थात ताड़ना, निहारना। कोटिक ये कलधोत के धाम कुरील के कुंजिन ऊपर वारो। ठीक है, कि जब से मैंने इन्हें अपनी आंखों से व्रज के वनों तथा तालाबों को देखा है, तब से मैं इतना आतुर हूँ कि मैं वैभव के प्रतीक इन करोड़ों के सोने चांदी के महलों के व्रज के को कुरील कुंजों के ऊपर निछावर कर सकता हूँ। अब आते हैं अंतिम पंक्तियों की ओर। शेष गणेश दिनेश महेश दिनेश सुरे से हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। रसखान जी इन पंक्तियों में कहते हैं, रसखान ने पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से कृष्ण के अलौकिकता का वर्णन किया है। कृष्ण के इसी निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य और देवताओं के राजा इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं। नादर से सुख व्यास रटे, पची हारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहते हैं रसखान जी कि कृष्ण के गुणों का शेषनाग, गणेश, महेश अर्थात शिव, सूर्य, देवताओं के राजा इंद्र निरंतर स्मरण करते हैं। नादर से सुख व्यास रटे, अच्छा, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। वेदों ने जिसे अनादि, अनंत, अखंड, अभेद और अछेद बताया है, इन संज्ञाओं से, इन विशेषणों से पुकारा है। नारद, सुखदेव तथा व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता लगाते लगाते हार गए, लेकिन पता नहीं लगा सके, परंतु उसी कृष्ण को ग्वालिनें थोड़े से छाछ के लिए अपने इशारों पर नचाती हैं। देखिए, नादर से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अर्थात वेदों ने जिसे अनादि, अनंत, अखंड, अछेद और अभेद जैसे विशेषणों से पुकारा है, नारद, सुखदेव तथा व्यास जैसे प्रकांड पंडित भी अपनी पूरी कोशिश करके जिसके स्वरूप का पता लगाते लगाते हार गए, लेकिन पता नहीं लगा सके, परंतु उसी कृष्ण को ग्वालिन थी थोड़े से छाछ के लिए अपने इशारों पर नाचना चाहती है। तो इन्हीं पंक्तियों को हमने देख लिया, इन 3 पंक्तियों को। तो बस यही 3 पंक्तियाँ थी जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। 1 से 2 बार आप सुन लीजिएगा तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसकी व्याख्या ही पूछी जाती है और जितना हम बता दिए उसको बार बार आप सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।